गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किए थे एल्डल कंडेंसेशंस, क्रॉस एल्डल कंडेंसेशंस। आज हम देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डल कंडेंसेशंस। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड जेईई। उसमें एग्जांपल कि एल्डल कंडेंसेशन हम देखते हैं कि अल्डेहाइड ऑन कीटोन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस और उसमें कंडेंस होके एक अल्डेहाइड पार्ट्स एंड अल्कोहल्स तैयार होते हैं। इसमें कंडेंस प्रोडक्ट है। सेम ऐसे रहेगा लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल्स इसमें टू, तो इसमें से कैसा रहेगा कि वन मॉलिक्यूल्स कंटेन टू अल्डेहाइड ग्रुप और टू कीटोन ग्रुप साइमल्टेनियसली रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस एंड प्रोड्यूस एल्डल cyclic 5 member or 6 member compounds. It is called as a इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डल कंडेंसेशन। इसमें एग्जांपल देखते हैं पहले। ये जो एग्जांपल में कंपाउंड्स लिए हमने, नंबरिंग कैसे करें, दोनों जगह पे एल्डिहाइड है, नंबर 1 ये 2 3 4 5 एंड 6 और ये मॉलिक्यूल्स है 6। इसमें नंबरिंग अगर करेंगे एल्डिहाइड के हिसाब से तो 6 पोजीशन ऑक्सो, उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सो। तो इसमें सिंपल हम डायल के हिसाब से भी देखेंगे तो हेक्सेन 6 है, इसलिए हेक्सेन and 1 and 6 डायल मतलब 2 अल्डेहाइड ग्रुप, इसलिए डायल अल्डेहाइड ग्रुप, इसलिए हेक्सेन 1 6 डायल। इसको रिएक्ट करना है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें हम लोग सोडियम इथॉक्साइड भी हम यूज कर सकते हैं, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड्स। इसको स्लाइडली डाइल्यूट कंडीशंस और जो OH नेगेटिव है इनमें से एनी वन ऑफ दी, इसमें से किसी एक, तो समझ लीजिए OH जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और इनमें से एलिमिनेशन हो जाएगा आउटर मॉलिक्यूल्स। तो मैं इस पोजीशन के अल्फा हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा हूँ। बाकी एज इट इज लिखना है अपने को CH2 C डबल बॉन्ड OH और नीचे यहाँ पे रहेगा CH2CH, क्योंकि इनमें से वन प्रोटॉन गया है इसलिए दिस आर नेगेटिव साइन, दिस C नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। ये पहला अपने को क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, एलायंस। तो इसके अगर इसमें हम इस तरह से शिफ्ट भी करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो यहाँ पे, तो ये हमारा इनोलेट फॉर्म हो रहा है। इनोलेट इज एक्टिव कंपाउंड्स। अभी नेक्स्ट साइक्लाइजेशंस। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो नेगेटिव साइन है समझ लीजिए इसको हम रेजोनेंस नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन इस कार्बोनिल सेल्फ इस पे नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एटलीस्ट स्टेन प्रेजेंट रहेगा। इस कार्बोनिल पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेन रहेगा, टॉसिनल स्टेन, इसलिए ये नेगेटिव साइन जो कार्बोनियन है ये किस पे अटैक करेंगे, इस कार्बन पे जिसमें कार्बोनिल कार्बन नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, इस पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट होने के बाद साइक्लाइजेशन में CH2C ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करने के बाद ये ऑक्सीजन क्या होगा, नेगेटिव, ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहाँ पे CH2, ये CH में से उन्होंने बॉन्ड बनाया, इस तरह से बॉन्ड रहेगा और बाकी एज इट इज जैसा है उसके साथ हम C डबल बॉन्ड OH मतलब फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप। ये बॉन्ड हुआ साइक्लाइजेशन। मेंबर यहाँ पे, मेंबर कितना हुआ यहाँ पे, इसमें से नंबर 1 ये 2 3 4 5 मेंबर्स के हो गए और इसमें नेगेटिव। अब इसमें हम लोग प्रोटॉन ट्रांसफर करते हैं, इसमें वन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द आउटर मॉलिक्यूल्स एसिडिक कंडीशन, इसमें प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 मेंबर CH2 तो उसके इसमें तो हम उसको डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, फिर से CH2 दिस इज OH एंड H और इस पोजीशन पे CH2C, इसके साथ ये बॉन्डिंग है और इसके साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट, लेकिन ये एल्डिहाइड ग्रुप स्टेबल नहीं है, इनमें से ये जो प्रोटॉन प्रेजेंट है इनमें से नेक्स्ट फिर से अनदर सोडियम हाइड्रोक्साइड्स हम बेस के प्रेजेंट में से डायल्यूट कंडीशन में अगर बेस पे तो क्या होगा, ये OH और इनमें से H, इनमें से OH और H, दिस इज ए प्रोटॉन फॉर्म, इट इज एनायन फॉर्म है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इनमें से ये कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो इसके प्रेजेंट में आउटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो न्यू कंपाउंड बनेगा CH2, इस तरह से CH2 और यहाँ पे CH
यहाँ से बॉन्ड डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है C, और इसमें एक फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप और इस पोजीशन पे CH2 यार ये बॉन्ड। तो टोटल मेंबर इसमें से नंबरिंग इसमें 1 और ये 2, फिर ये रहेगा 3 4 5 एंड 6, तो 5 मेंबर है। इसको साइक्लोपेंट और 2 पोजीशन पे EN है, इसलिए 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड EN और यहाँ पे 1 में एल्डेट है, इसमें हम उसको नेम इस तरह से लिखेंगे, साइक्लोपेंट 1 EN कार्बोअल्डिहाइड्स। ये साइक्लिजेशंस है इंटरमॉलिक्यूलर्स। इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लिजेशंस में हमको अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स मिल रहा है, उसे साइक्लिक 5 मेंबर्स। तो जैसे हमने एल्डिहाइड्स में देखे, सेम हम इसमें कीटोन में भी देख सकते हैं। तो कीटोन में यहाँ पे CH3 ग्रुप लेना है, तो इंटरमॉलिक्यूलर CH3 ग्रुप, तो एक कार्बन। नेक्स्ट कीटोन में देखते हैं, कीटोन में ऐसे लेते हैं, ये CH3 इधर, डबल बॉन्ड हो CH3, नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1 ये 2 3 4 5 6 और टोटल 7 है, तो 7 पोजीशंस है। तो उसको हेप्टेन 2,6 डायोन, क्या लिखेंगे इसका नेम, हेप्टेन। पोजीशन 2 और 6 है, 2,6 डायोन, क्योंकि ये कीटोनिक ग्रुप है। सेम इसको स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। तो वन ऑफ द प्रोटॉन जो अल्फा पोजीशन है, इसमें अल्फा पोजीशन, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, इसमें से जो रिएक्ट होगा तो जो साइड चेन, इसमें से साइड चेन अल्फा, तो आपको इस पे या इस पे कोई भी एक प्रोटॉन, इनमें से समझ लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करूँ CH2 और H, ये OH और ये H, इनमें से इसमें नेगेटिव चार्जेस। तो पहला हमको कंपाउंड मिल रहा है इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव और यहाँ पे रिमेनिंग C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अभी यहाँ पे जो कार्बन नेगेटिव चार्जेस है, कार्बनियंस, ये इस कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता, वो नेक्स्ट, क्योंकि इसमें स्टेन प्रेजेंट रहेगा, इसलिए ये नेगेटिव साइन इस कार्बन पे अटैक करेंगे, तो ये 5 बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में हम इसको ऐसा लिखेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे बनने की वजह से C डबल बॉन्ड O साइक्लाइजेशन हो रहा है इस पोजीशन पे, और ये CH2, तो O और इस पोजीशन पे क्या रहेगा CH3। पहला यहाँ पे क्या रहेगा नेगेटिव चार्जेस, इस तरह से नेगेटिव चार्जेस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे CH2 अटैक किया, तो टोटल कार्बन मेंबर 1 2 3 4 5 6 इसलिए साइक्लिक हो गए, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड था वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट इसमें हम प्रोटॉन शिफ्ट करेंगे एज ए पॉजिटिव इन द वाटर मॉलिक्यूल, और इनमें से वन ऑफ द प्रोटॉन। ये साइक्लिक कंपाउंड्स और इस पोजीशन पे CH3 एंड OH, ये हमको आइडल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला है। लेकिन आइडल कंडेंसेशन है, इसमें भी कैसा है, एलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH, तो H एंड OH ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव के फॉर्म में हाइड्रोजन एलिमेंट हो रहा है, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और OH तो इसमें से माइनस हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसमें कंपाउंड मिलेगा इस तरह से। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है CH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरह से। इसमें नंबरिंग यहाँ पे नंबर 1 ये 2 ये 3 4 एंड 5 एंड 6, इसमें से कौन सा 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशंस। इसका सिंपल 3 मिथिल साइक्लोहेक्स 2 इनॉन, साइक्लोहेक्स 2 इनॉन, क्योंकि यहाँ पे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स है। तो इसमें से ये इंटरमॉलिक्यूलर्स है, तो 6 मेंबर, इसमें आइडल में हम जब देखें तो उसमें कितना मेंबर मिल रहा है 5 मेंबर, तो 6 मेंबर एंड 5 मेंबर साइक्लिजेशंस फ्रॉम इंटरमॉलिक्यूलर आइडल कंडेंसेशंस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं पर्किन रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंस रिएक्शंस है NEET के और NCERT के और JEE में।
नेक्स्ट Parkin condensations. Parkin condensations has a like ideal condensation, but one of the molecules is acidic anhydrides. Aldehydes on ketone, तो maximum इसमें benzoaldehydes. Benzoaldehyde react with acidic anhydride in the presence of potassium acetate एज ए बेस करके. तो हम इसमें बेंजोआल्डेहाइड्स C डबल बॉन्ड O एंड H, उसके साथ एसिडिक अनहाइड्राइड्स, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं थोड़ा, C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस एसिडिक अनहाइड्राइड्स, हम उसको इस तरह से लिखेंगे CH2, ये H, और इसमें फिर से C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O, C डबल बॉन्ड O एंड ये CH3. ये CH3 को हमने स्प्लिट करके लिखा स्ट्रक्चर फॉर्म में, मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है C के साथ, 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 3, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH डबल बॉन्ड O CH3. इनमें से क्या होगा, ये आउटर मॉलिक्यूल फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O एंड K, पोटेशियम एसीटेट मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट में. तो पोटेशियम एसीटेट के प्रेजेंट में हम इसको रिएक्ट करेंगे, तो इनमें से फर्स्ट ऑफ आउटर मॉलिक्यूल, एलिमिनेशन ऑफ आउटर मॉलिक्यूल्स, इनमें से एल्डिहाइड्स जो बेंजोआल्डेहाइड लिए उनमें से ऑक्सीजन्स और एसिडिक हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन्स, तो एलिमिनेशन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ आउटर मॉलिक्यूल्स. तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, इस तरह से, ये बेंजीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड एंड O, फिर C डबल बॉन्ड O एंड CH3. ओके, इस तरह से अपने को फर्स्ट कंडेंस प्रोडक्ट मिलेगा. दिस कंडेंस प्रोडक्ट अगेन बॉइल विद आउटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशंस, और स्लाइडली एसिडिक कंडीशन में हम इसको बॉइल करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस पोजीशन से ब्रेक हो रहा है. इस पोजीशन से ब्रेक होने के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं बेंजीन रिंग C, इसमें एक H प्रेजेंट है, CH, ये डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O, दिस आर पॉजिटिव पार्ट, और प्लस यहाँ पे अगर O, C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज नेगेटिव पार्ट. ऐसे ब्रेक होने के बाद वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव हो रहा है. इसमें से जब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो ये OH नेगेटिव ये पॉजिटिव की ओर जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव में हमको डायरेक्ट 2 प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ से. एक अपने को मिल रहा है यहाँ पे सिनेमिक एसिड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे OH, इट इज ए सिनेमिक एसिड. और दूसरे प्रोडक्ट यहाँ पे एसिडिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, किसमें, क्योंकि प्रोटॉन जा रहा है इसमें, तो यहाँ पे एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड. तो पर्किन रिएक्शंस हैज लाइक ए एल्डल कंडेंसेशन, लेकिन इसमें बेंजोआल्डेहाइड रिएक्ट विद एसिडिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड गिव्स सिनेमिक एसिड एंड एसिडिक एसिड्स. ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कैनिजेरो रिएक्शंस. कैनिजेरो रिएक्शंस अभी अल्डेल कंडेंसेशन है, लेकिन अल्डेल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर रिएक्शंस. अगर उस रिएक्शन में देखा जाए तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम कैनिजेरो रिएक्शंस करेंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा. और कैनिजेरो रिएक्शन में वन ऑफ द एल्डिहाइड्स इज ऑक्सीडाइज अनदर रिड्यूस. तो ऑक्सीडाइज पार्ट इज ए एसिडिक and reduced part is a alcoholic part. Example,
कैनिजेरस रिएक्शंस, इसमें अल्फा हम इसमें ग्रुप ले सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड्स, बोथ आर फॉर्मेल्डिहाइड्स रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा रहेगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, जैसे मैंने डेफिनेशन बताया एब्सेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन्स। दूसरा कौन सा रहेगा बेंजोल्डिहाइड्स, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, इसमें कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन, नो अल्फा हाइड्रोजन कंटेन एल्डिहाइड। तो बेंजोल्डिहाइड है सेकेंड, इसमें अभी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोल्डिहाइड्स, सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और इसमें थर्ड एग्जांपल रहेगा इस तरह से टर्शरी, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप है, इस कार्बन पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। इस मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल है 2,2 डायमिथिल प्रोपेनॉल, क्योंकि नंबर 1 ये 2 और ये 3 लिया, इस पोजीशन पे 2,2 डायमिथिल 3 कार्बन है प्रोपेनॉल, इसे 2 मॉलिक्यूल इसको भी रिएक्ट कर सकते हैं CH3C और इस पोजीशन पे CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ये रिएक्शन देखते हैं कि कैसा हो रहा है। पहला फॉर्मेल्डिहाइड, सिंपल है, इस पोजीशन पे OH कार्बोनिल कार्बन यानी ऑन वन ऑफ द एल्डिहाइड्स फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करना है, तो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें से पहला मॉलिक्यूल सी डबल बॉन्ड O एंड H इस तरह से प्रेजेंट रहेगा, और दूसरे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या मिल रहा है C, दिस इज ऑक्सीजन नेगेटिव, इस पोजीशन पे OH और यहाँ पे H, दिस नेगेटिव पार्ट। अब इसमें से क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट ऐसे रिटर्न आएंगे, तो इसमें से प्रोटॉन, इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफर, तो ये वाला जो प्रोटॉन रहेगा ये वाला, ये प्रोटॉन यहाँ पे ऐसे हाइड्राइड करके फॉर्म में, एज ए प्रोटॉन नहीं हाइड्राइड के फॉर्म में इसमें से ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये पूरे पाई नेगेटिव थी, ये पाई पूरा हाइड्राइड, मतलब H नेगेटिव के फॉर्म में इधर ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले इसमें इस नेगेटिव में ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब HC और ये ऑक्सीजन फिर से नेगेटिव और यहाँ पे H और इस पोजीशन पे H, दिस इज एन प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है C डबल बॉन्ड O एंड OH, इस तरह से इसमें से ऑप्टेंड होगा। इसमें से 2 हाइड्रोजन्स है ये और ये, तो अपने ये क्या मिला है फॉर्मिक एसिड, सेकेंड इसमें क्या मिल रहा है फॉर्मिक एसिड और यहाँ पे आयंस। तो फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक, तो इसमें इन सिटू रिएक्शन और इन द कोर्स ऑफ रिएक्शंस, इन सिटू रिएक्शंस में इसमें से जब सिस्टम में है ये एसिड है और ये आयंस है, तो इनमें से वन ऑफ द प्रोटॉन यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, तो ये प्रोटॉन इसमें शिफ्ट होगा, तो क्या मिल रहा है दिस इज OH और यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन्स, मतलब ये क्या आ रहा है मिथिल और यहाँ पे OH, तो यहाँ पे मिथिल अल्कोहल, मतलब डायरेक्ट हम लिख सकते मेथानॉल, ये मिथेनॉल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से प्रोटॉन गया है इसलिए इसके HC डबल बॉन्ड O एंड नेगेटिव, इट इज द ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, इट इज द रिडक्शन पार्ट ऑफ द मिथेनॉल और इट इज द ऑक्सीडाइज्ड पार्ट, इट इज ये यहाँ पे फॉर्मिक एक एसिड आयंस रहेगा, इसमें से वन ऑफ द प्रोटॉन या जो यहाँ पे जो सोडियम या पोटेशियम हाइड्राइड, अगर समझ लिया यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ये इन सिटू रिएक्शन इसमें से वन ऑफ द सोडियम, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इट इज सॉल्ट। इस सॉल्ट को हम फिर से बॉईल कर सकते हैं, अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट में बॉईल कर रहे और HCl ले रहे इस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्लोरीन एंड सोडियम एलिमिनेट हो जाएगा, तो HC डबल बॉन्ड एंड OH फॉर्मिक एसिड और प्लस इसमें सोडियम क्लोराइड्स। सिंपल रिएक्शंस, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कैनिजेरल रिएक्शंस बोथ आर एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड्स, नहीं बोथ आर एब्सेंस ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन्स, तो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो OH ग्रुप एनी ऑफ द डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेंगे, एज ए आयंस फॉर्म होगा, उनमें से पहला हाइड्राइड ट्रांसफर, इसको क्या बोलेंगे हाइड्राइड ट्रांसफर, तो हाइड्राइड ट्रांसफर होगा सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स, सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड होने पर इसमें नेगेटिव साइन ऑक्सीजन एंड दिस इज इन सिटू रिएक्शंस, जो एसिड फॉर्म हुआ फॉर्मिक एसिड वन ऑफ द प्रोटॉन शिफ्ट करेंगे और ये बनेगा मिथेनॉल्स
और इट इज ए format ions, and format ion again react with HCl or water molecules to form of formic acids. इस तरह से सेम यही मेकनिज्म इसमें भी रहेगा। तो वन ऑफ द क्या रहेगा, इसमें से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं, एक अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे मिथेनॉल। तो डायरेक्ट रिएक्ट करने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द फर्स्ट कंडीशंस इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, एक अपने को अल्कोहल मिलेगा, दोनों सेम है। तो यहाँ पे CH2OH बेंजोइल अल्कोहल, और दूसरा इसमें से हमको मिलने वाला है यहाँ पे C डबल बॉन्ड एंड O, पहला नेगेटिव जो भी इसमें से प्रेजेंट रहेगा सॉल्ट एज ए सोडियम, अगर ये सोडियम है तो इसमें सोडियम, और इसको फिर हम बॉईल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो इनमें से सोडियम क्लोराइड्स, तो ये हमको ऑब्टेन होने वाला है बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड प्लस बाय प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड्स। इस तरह से दो प्रोडक्ट मिलता है। इससे पहले हमने जो 2 डायमिथिल्स लिए उसमें भी वन ऑफ द अल्कोहल्स एंड अनदर एसिड। सिंपल है। जैसे कैनिज़ेरो हमने एल्डेल कंडेंसेशन में क्रॉस एल्डेल कंडेंसेशन देखे थे, इसमें भी क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन भी पॉसिबल है। नेक्स्ट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, डी में क्रॉस में डिफरेंट क्या रहेगा, यहाँ पे सेम एल्डेहाइड एल्डेहाइड बेंजोएल्डेहाइड लिए, क्रॉस में इट इज डिफरेंट वन ऑफ द, हम यहाँ पे कौन सा ले लेंगे, फॉर्मल्डेहाइड अनदर बेंजोएल्डेहाइड्स। तो ये एग्जांपल देखते इसमें, C डबल बॉन्ड O एंड H। अगर पैरा पोजीशन पे कोई सब्स्टिट्यूशंस लेते हैं मिथॉक्सी, इट इज ए बेटर रिएक्शंस रहेगा। तो OCH3 पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ले रही है, बेटर रिएक्शंस करेंगे, प्लस इसमें फॉर्मल्डेहाइड, दिस इज H एंड H, सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ले सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। स्ट्रॉन्ग बेस है, दिस नेगेटिव। इसमें सिंपल जैसे मैकेनिज्म बताया, दिस OH कार्बोनिल इस पोजीशन पे अटैक करेंगे, और इस पोजीशन पे अटैक करने के बाद देखिए इसमें दो पॉसिबिलिटी है, पॉप-अप रूल बोला जाता है कि इसमें जो अल्कोहल बनेंगे उस पोजीशन पे, और एक ये एसिड, तो जो एसिड बनने वाला है जो लोअर रहेगा फॉर्मिक एसिड या फॉर्मल्डेहाइड्स, तो उस पे हम लोग क्या करेंगे, OH को अटैक करेंगे, दिस इज नेगेटिव पार्ट इस पोजीशन पे। तो फर्स्ट ऑफ क्या मिलेंगे, ये एज इट इज C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और इस पोजीशन पे O CH3, और यहाँ पे अपनी को मिल रहा है C, यहाँ पे अटैक करते हैं, इससे क्या बनेगा, दिस इज H एंड दिस इज OH एंड दिस इज O नेगेटिव। ये O नेगेटिव जब इधर ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन के नेगेटिव, तो वन ऑफ द हाइड्राइड, ये पूरा हाइड्राइड ये किस पोजीशन पे, इस पे अटैक करेगा और ये pi बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे। इनमें से उसके बाद क्या मिल रहा है, this is O CH3 C, this is ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन्स, इस पोजीशन पे क्या मिल रहा है, वन ऑफ द हाइड्रोजन है C, मतलब HC डबल बॉन्ड एंड OH, ये कौन सा है, फॉर्मिक एसिड। फिर से इन सिटू रिएक्शंस है, दोनों है यहाँ पे आयंस, तो वन ऑफ द प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा इस पोजीशन पे, और प्रोटॉन ट्रांसफर करने के बाद substitutions, this is OCH3 and ये complete CH2 and OH, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है CH2 and OH, तो ये substitutions पैरामिथॉक्सी बेंजोइल एसिड, और इनमें से अपने को ऑब्टेन हो रहा है, दिस इज H डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे जो पोटेशियम प्रेजेंट है हम इसके ऐसे पॉजिटिव। सेम इसको हम HCl के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो अपने को C डबल बॉन्ड O एंड H प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये फॉर्मिक एसिड, और ये अपने को अल्कोहल मिल रहा है पैरा सब्स्टिट्यूशन यानी पैरा मिथॉक्सी बेंजोइल एसिड्स। इस तरह से यहाँ पे क्रॉस ले सकते हैं, सिर्फ इसमें से डिफरेंट एल्डिहाइड लेना है जिसमें एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कल।